जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब हमें हमारे कर्म के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। हमारे कर्म ऐसे होते हैं, गलत नियति से करे गए हमारे कर्म हमें दुख की ओर लेकर चले जाते हैं। नफरत, घृणा, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम स्वयं जन्म देते हैं। प्यार, प्रेम, किसी के प्रति भी कैसे भी जब हम रखते हैं तो नफरत और घृणा दुष्परिणाम हमारे सामने कभी नहीं आ पाते। हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हम दूसरे की बात को, दूसरे के कहे हुए वचनों को, दूसरे की आज्ञा को अपने हृदय से स्वीकार करें, जिससे दूसरे को खुशी मिलती हो ना, हमें वो कार्य करना चाहिए। वो कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए जो कार्य हम करें और दूसरे को कष्ट हो, उसे दुख पहुंचे। सुख और दुख हम ही जन्म देते हैं। दुख को भी तुम जन्म देते हो, सुख को भी तुम जन्म देते हो। वो माता पिता जो बचपन से लेकर तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तुम्हारी हर बात का ध्यान रखते हैं, तुम्हारे मुंह से शब्द निकला नहीं कि उन्होंने पूरा कर दिया। और वही माता पिता जब बड़े होकर तुमसे आशा करते हैं और तुम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते, तब उन्हें दुख होता है। यही दुख है। माता ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, होती है, क्योंकि जब तुम्हें आवश्यकता थी तुम्हारी माँ ने न धूप देखी, न सूरज देखा, न छाँव देखी, न बरसात देखी। तुम्हारे कहे हुए शब्दों पर उसने तुरंत वो चीज़ हाजिर कर दी जो भी तुमने चाहा। लेकिन एक माँ, जब तुम बड़े हो जाते हो, 10 बार भी कहे तो तुम शायद एक बार भी पूरा नहीं कर पाते, इग्नोर कर देते हो। व्यर्थ में उसका हृदय दुखाने की कोशिश करते हो। हाँ भी नहीं कह पाते तुम कि हाँ कर दूंगा। तब माँ को कितना दुख होता होगा। दुख और सुख मैंने अभी कहा आपसे कि हम स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। जो माँ जन्म से लेकर तुम्हारे युवा होने तक तुम्हारे हर कार्य को अपने हृदय से पूर्ण करती है, तुम्हारा पिता तुम्हारी रक्षा करता है, हर प्रकार से तुम्हारा ध्यान रखता है। लेकिन तुम युवा होने के बाद उन सब माता पिता द्वारा किए हुए कार्यों को ऐसे भूल जाते हो जैसे वो उनका फर्ज था।
उन्होंने करना ही था, उन्होंने किया। लेकिन तुम्हारा भी कुछ फर्ज है। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी विवाह होगा, तुम्हारी भी पत्नी होगी, तुम्हारे भी नए रिश्ते नाते बनेंगे, उन्हें भी तुम निभाओगे। लेकिन तुम केवल उन्हीं को निभाओगे, क्योंकि वो सब नए होंगे। जो माता पिता ने करा वो तुम सब भूल जाओगे। और मैंने अक्सर कई घरों में मेरा आना जाना है, अक्सर मैंने देखा कि बेटा बड़ा होकर माता पिता के किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करता। जवाब भी ऐसे देता है जो सुने भी नहीं जा सकते। फिर कहते हो संस्कार। संस्कार माता पिता बचपन से तुम्हें देना शुरू करते हैं और तुम्हारी युवा अवस्था तक तुम्हें देते रहते हैं। लेकिन तुम उन संस्कारों पर धीरे 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 धूल जमा करनी शुरू कर देते हो। इतनी धूल जमा कर देते हो कि वो उतारने भी मुश्किल हो जाती है। उसे कोई जल, कोई गंगा जल फिर कभी साफ नहीं कर पाता। अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने विवेक को हमेशा जागृत रखो। बार बार ये कहने से कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मेरा कहना व्यर्थ ना जाए, इसलिए इस बात पर गौर करना। बार बार तुम्हें कोई समझाने नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊँगा। कब तक समझाऊँगा, कब तक कहूँगा, कब तक अपने विचार रखूँगा। अब ये सोचना, समझना, करना ना करना, ये तुम पर निर्भर करता है। हाँ जी कह देने से माता पिता खुश हो जाते हैं और तुम्हारे चुप रहने से जो ग्लानि उनके हृदय में होती है ना, उसका अनुभव तुम्हें नहीं है। तुम समझते हो कि शायद चुप रहकर तुमने अपने मन को शांत कर लिया। तुमने अपने मन को शांत नहीं करा, तुमने माता पिता के मन को विचलित कर दिया। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे माता पिता को दुख पहुंचे। ये तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, आरती का थाल सजाते हो, पूजा पाठ करते हो, ये सब व्यर्थ है अगर तुम माता पिता की तरफ जरा सा ध्यान भी नहीं दे पाते हो तो। माता पिता की तरफ ध्यान दो, उनके आज्ञा का पालन करो। पता नहीं किस प्रकार से, कैसे मेहनत कर कर, कितनी हिम्मत जुटाकर उन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। या आज तुम किसी पद पर हो, किसी प्रतिष्ठा में हो, समाज में हो, तुम्हारा नाम है। उसका कारण तुम्हारे अपने माता पिता, तुम्हारा अपना गुरु है।
उनकी अवहेलना करोगे ना, तो प्रभु की अवहेलना करोगे, भगवान की अवहेलना करोगे, जो कभी भी किसी भी प्रकार से क्षमा के योग्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। आज केवल इतना ही, शेष कल।